नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एलओसी कैलकुलेटर में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे पास एलओसी कैलकुलेटर में कौन-कौन सा टूल हमें मिलता है ऑप्शन चेन में, है ना? तो जितने भी ऑप्शन चेन है हमारे पास, जैसे हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन है, लाइव ऑप्शन चेन है, या फिर आप स्प्लिट स्क्रीन में ऑप्शन चेन लगाते हो, तो वहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको क्या-क्या, किस तरह, किस-किस टाइप का टूल मिलता है, कौन-कौन से टाइप का फ़िल्टर्स आप लगा सकते हो, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नए हो, एलओसी कैलकुलेटर नहीं पता आपको क्या है, तो मैं आपको एक वर्ड में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन या फिर डेटा रिलेटेड एनालिसिस टूल्स मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप मार्केट में मूवमेंट को फाइंड कर सकते हो, मार्केट के मूवमेंट की को ट्रैक कर सकते हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो, है ना? सारी चीज़ें हम डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा को देखकर यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप नए हो, एलओसी कैलकुलेटर आपको कैसे फाइंड करना है ये अगर जानना है, तो आप कोई भी अपने ब्राउज़र में चले जाओ और वहाँ पर सर्च कर लीजिए एलओसी कैलकुलेटर, है ना? एलओसी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही ऐसा कुछ दिख जाएगा, एलओसी कैलकुलेटर ये कुछ ऐसा ये आइकन है, उस पे आ जाइए। और यहाँ आने के बाद अगर आप नए हो तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके आपको साइन अप वगैरह कर लेना है। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको ये कुछ डिटेल्स वगैरह दिखेगी। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लाइव ऑप्शन चेन में। लाइव ऑप्शन चेन या फिर कोई भी ऑप्शन चेन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको किस किस टाइप का टूल्स यहाँ पे अवेलेबल मिलता है, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के कॉलम्स अवेलेबल है। जैसे आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दिख रहा है। कॉल में हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है एस लेवल, एल टी पी, सी एल टी पी, वॉल्यूम, डेल्टा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से और भी कॉलम्स अवेलेबल है, वो चेक करना है आपको। तो सिंपल आप क्या कीजिए, यहाँ पे फिल्टर का आइकन बना हुआ है, इस फिल्टर के आइकन पे आप क्लिक कीजिए। नीचे आपको दिखेगा चूज एन ऑप्शन टू ऐड टू द टेबल। यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारी आपको बटन्स दिख जा रहे, ऑप्शंस दिख जा रहे। आप इसको सेलेक्ट करके अपने ऑप्शन चेन टेबल में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेगा, गामा, थीटा, रो, इंसेंटिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ओ आई सी, वॉल्यूम सी, एफ लेवल, बिल्डअप, बिल्ड, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव करूँ तो आप देखोगे हमारे टेबल में बहुत सारे सेल्स हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे बिल्डअप्स वगैरह दिख रहा है आपको, थीटा रो दिख रहा है, वेगा गामा दिख रहा है, आईवी और डेल्टा दिख रहा, इंसेंटिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, ओ आई चेंज, ओ आई वॉल्यूम, वॉल्यूम्स चेंज, ओ आई ये अलग है, ये ओ आई चेंज आपका अलग है, और ये ओ आई चेंज ये अलग है। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड का ये ओ आई सी लगा हुआ है, और वॉल्यूम सी मतलब ओ आई में हुए चेंज और वॉल्यूम में हुए चेंज, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज आया वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो ये डिफ़ॉल्ट में आपका सेलेक्ट रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखिए, टाइम फ्रेम ओ आई सी और टाइम फ्रेम वॉल्यूम सी। मतलब वॉल्यूम का जो देख रहे हो वहाँ पे आप वैल्यू, वॉल्यूम सी में वो 1 मिनट का चेंज बता रहा है, वॉल्यूम में 1 मिनट में कितना चेंज आया है वो आपको दिख रहा है। उसकी वैल्यू दिख रही है वहाँ पे। ओ आई सी में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे 3 मिनट का में हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, यानी कि 3 मिनट पे जो भी ओ आई में चेंज आया है वो आपको ओ आई सी में दिख जाएंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आपके पास ऑप्शंस है, चेंज कर सकते हो दोनों को। है ना? फिलहाल मैंने कॉलम्स के बारे में आपको बता दिया, कॉलम्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई कॉलम नहीं देखना है तो उसको आप अनसेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर आपको ये सारे कॉलम्स विजिबल नहीं होंगे ऑप्शन चेन में, है ना? जैसा कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। आप देख रहे हो कि अब मुझे वो मैंने जो जो सेलेक्ट किया था
वो अब मैंने हटाया जब, तो वो सारी कॉलम्स हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, नीचे के साइड देखें ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे हमें टोटल टोटल दिखाई देता है। एलटीपी का टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, वॉल्यूम का टोटल, वाई का टोटल, चेंज वाई का टोटल, डेल्टा का टोटल, आईवी का टोटल दिखाई दे रहा है। अगर आपको नीचे साइड टोटल नहीं, आपको पी माइनस सी या सी माइनस पी या पी सी आर वगैरह वगैरह आपको देखना है, तो आप फुटर, ये हमारा फुटर होता है ऑप्शन चेन का। मैं यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फुटर टोटल। ये टोटल आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है। और अगर आगे चले, हमारे पास होता है फुटर पी माइनस सी, फुटर पी माइनस सी, फुटर सी माइनस पी ई, फुटर सी पी आर, फुटर पी सी आर। अब ये सब सेलेक्ट कर लोगे तो आपके नीचे आप देखोगे बहुत सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, पी माइनस सी की, सी माइनस पी की, पी सी आर की, सी पी आर की। जिसको जो देखना है आप लोग वो सेलेक्ट करके देख सकते हो, है ना। ये आप लोग की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ये सबको ऐड कर दिया। अब जिनको जो देखना है वो आप लोग एक एक करके सेलेक्ट करके देख सकते हो, है ना। बे हम इतना कुछ नहीं देखते, हम सिंप्लीफाई करके रखे हैं। जो देखना है आपको, आपकी अगर कोई अलग से एनालिसिस करो, अलग से थ्योरी अपना लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो भी यूज़फुल लगे इसमें से वो आप काम में ला सकते हो, है ना। अदरवाइज़ हमारी अलग थ्योरी है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बाद में कभी कि क्या क्या देखते हैं ऑप्शन चेन में। फिलहाल आगे चलते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे फुटर वगैरह देख लिया, हमने यहाँ पे ऑप्शन वगैरह देख लिया कि कितने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास जिसको हम अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखोगे यहाँ पे एफ लेवल, एस लेवल टाइप लिखा हुआ है ना, वो ऑप्शन चेन टेबल के टॉप पे। ये आपको डायनामिक लेवल लिखा हुआ और स्टैटिक लेवल लिखा हुआ है। मैंने डायनामिक सेलेक्ट किया तो आपको ये एस लेवल दिख रहा है। ये देखिए, अभी मतलब ये करंट टाइम का हमारा लेवल बता रहा है कि करंट टाइम का क्या लेवल है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सुबह के 9:30, 9:20, 9:40, या फिर 11:20, वट एवर, जो भी आप चाहते हो, जो भी टाइम का आप लेवल देखना चाहते हो, यहाँ पे सेट करना चाहते हो, फिल्टर में जाइए, स्टैटिक लेवल सेलेक्ट कीजिए और टाइम आपका यहाँ पे डालकर सेव कर दीजिए। तो आप देखोगे कि आपका लेवल चेंज हो जाएंगे सुबह के लेवल्स में। मतलब जो भी टाइम आप सेलेक्ट किए हो उस टाइम का लेवल आपको मिल जाएगा। अब ये चेंज होगा नहीं, ये आप स्टैटिक हो गया, अब ये रुक गया है ना। अब वही आप डायनामिक करोगे तो ये आप करंट लेवल आपको दिखाई देगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूँ और स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस 200 के स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक किया तो देखोगे आप 9:30 का हमारे पास लेवल क्या आ रहा है, 26,200। और करंट लेवल जो है हमारा डायनामिक लेवल इसको कहता है, ये करंट चेंज होता रहता है। ये हमारा 26,180 के आसपास आ रहा है। तो चूंकि हमने यहाँ पे देख लिया ये 9:30 का लेवल है और हमने यहाँ पे भी इस लेवल को भी 9:30 स्टैटिक लेवल लगाया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, फिल्टर में जाके हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो सिमिलर जो लेवल आ रही है यहाँ पे वो 9:30 पे, आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी आ रही है। करंट लेवल कुछ और होना था, 26,180 के आसपास होना था, जो कि यहाँ नहीं आ रहा। पर अगर आप डायनामिक कर दोगे इसको तो आप देखो चेंज होकर 200 से ये 81 हो चुका है। अब हमारा सुबह का 9:30 का लेवल नहीं आ रहा, करंट लेवल आ रहा। तो वैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करके टाइम वगैरह डाल के मैं यहाँ पे 40 करूँ और सेव करूँ, तो आप ये 9:40 का टाइम आ जाएगा। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी आपका टाइम चेंज हो चुका है और लेवल भी आपका चेंज हो चुका है, और उसी हिसाब से आपको लेवल भी यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ये समझ लिया हमने। एस लेवल यानी कि आपका स्पॉट का लेवल, इफ स्पॉट का रिवर्सल लेवल, ओके। और एफ लेवल है हमारे पास, वो आपका फ्यूचर का लेवल होगा आपका, ओके, फ्यूचर का रिवर्सल लेवल होगा। तो हमने ये समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन चेन लगा हुआ है ये अभी हमारा रिवर्स टेबल नहीं है, ये आपको ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस नीचे देखने को मिल रहे हैं और नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है ना। आप अगर रिवर्स करना चाहते हो
ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर देखना चाहते हो, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे, तो आप इसको रिवर्स को यस करके सेव कीजिएगा, आपको रिवर्स हो जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे डायनामिक के बारे में देख लिया। स्ट्राइक बिफोर एटीएम, स्ट्राइक आफ्टर एटीएम, ये आपका ऑप्शन चेन में इतने सारे स्ट्राइक आप देख रहे हो, 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे लगा हुआ है स्पॉट प्राइस एटीएम प्राइस के। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। ये एटीएम प्राइस से मैं 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे मैंने स्ट्राइक रखा है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ या फिर मैं फुल स्ट्राइक देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे फुल सेलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे टोटल स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे यहाँ पे, है ना। इसी तरह आप भी इसको फुल या फिर अपने हिसाब से जितने भी स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी है वो आप एक बार में सेलेक्ट कर लोगे, वो चीज़ें लग जाएगी। ऐड फ्यूचर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास है राउंडिंग ग्रिक्स। ये राउंडिंग ग्रिक्स क्या है आपका हमने आप देखोगे तो हमारे पास अभी जो हमारे टेबल में लगा हुआ है वो डेल्टा है और आई भी लगा हुआ है, ये दो ग्रिक्स है हमारे पास, है ना। आप देखोगे अगर मैं आपको दिखाऊं कि डॉट के बाद इसमें दो वैल्यू आ रही है ना, डॉट के बाद दो वैल्यू आ रही है, डेसिमल के बाद हमारे पास दो वैल्यू दिख रही है। अगर मैं राउंडिंग को इंक्रीज कर दूं ग्रिक्स में, इसको 4 कर दूं, तो आप देखोगे आप देखोगे कि आपका जो ये डॉट के बाद अब आपको 4 वैल्यूज़ दिख रहे हैं। तो बस ये है, राउंडिंग हो जाएगा आपका, कितनी वैल्यू देखनी है आपको डेसिमल के बाद वो आप सेलेक्ट कर पाओगे। गामा के लिए अलग से हमने बना रखा है यहाँ पे। अगर गामा आपके ऑप्शन चेन टेबल में ऐड होता, अगर मैं गामा को ऐड कर दूँ यहाँ से, मैं गया गामा पे और गामा को ऐड कर दिया और गामा की वैल्यू दिखाऊं, तो देखिए डेसिमल के बाद 4 वैल्यू दिख रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर मैं 1 कर दूँ गामा को, तो देखिए ये अब 0 के बाद वाला डेसिमल के बाद हमारा नहीं शो हो रहा। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे परसेंटेज का राउंडिंग है, आपके पास परसेंटेज जहाँ जहाँ पे भी आ रहा, ये देखोगे परसेंटेज हमारा कहाँ आ रहा है, हमारा परसेंटेज यहाँ आ रहा है ओआई में, ओआई वाले सेल में, वॉल्यूम वाले सेल में, है ना, और चेंज ओआई वाले सारे सेल में हमारे पास परसेंटेज में सेकंड वैल्यू ऊपर वाला तो हमारा वैल्यू होता है, नीचे वाला हमारा परसेंटेज में दिख रहा है। अगर इस परसेंटेज की आपको राउंडिंग इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो अब यहाँ से कर लोगे। मैंने 4 किया तो देखिए ये डेसिमल के बाद 4 वैल्यू आ रही है, और वही मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो ये डेसिमल वाला वैल्यू, डेसिमल के बाद एक वैल्यू हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो अपने हिसाब से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आपके स्क्रीन में ज़्यादा, आपका स्क्रीन साइज कम है तो आप इसको कम करके रख सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हाईलाइट वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज, ये हाईलाइट्स है आपका। आप देखोगे हमारा यहाँ पे जो सेलेक्ट है, ये 2 सेलेक्ट है, यहाँ पे आपको 5 तक मिल जाते हैं ऑप्शन। अब ये है क्या बेसिकली, अगर मैं 0 कर दूँ तो आप देखोगे ऑप्शन चेन में कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, ना 100% वाला हाईलाइट हो रहा, ना 75 के ऊपर वाला हाईलाइट हो रहा, कुछ नहीं हाईलाइट हो रहा। अगर मैं इसको 1 सेलेक्ट करूं तो आप देखिएगा यहाँ पे 100% वाला सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट हुआ है, 75 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो सारी हाईलाइट्स नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 की जगह 2 कर दूं तो अब सेकंड हाईएस्ट भी आपको हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा। सेकंड हाईएस्ट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि अभी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हाईलाइट परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितना परसेंटेज अगर है तो वो हाईलाइट होगा वॉल्यूम ओआई ओआई चेंज की वैल्यू। मैंने यहाँ पे 74.99 सेलेक्ट करके रखा है। आप अगर सेलेक्ट कर दोगे इसको 0, अगर सेलेक्ट कर दूँ मैं यहाँ पे 90, अगर मैं ऐसे 90 कर दूँ, सेव कर दूँ, तो आप देखिए हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन 75 के ऊपर जो सेकंड वैल्यू है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे कि अभी देखोगे तो ये हमारा 88% है, ये 84% है, तो ये हाईलाइट नहीं हुआ। कौन सा हाईलाइट होगा, 90 के अगर ऊपर ये परसेंटेज रहा तो हाईलाइट होगा, क्योंकि हमने 90 के ऊपर परसेंटेज को सेव कर रखा है, परसेंटेज को लगा रखा है। ओके अब और अगर हम देखें तो हमारे पास ओ आई के सेल में ये देखिए 92% है, तो ये हमें हाईलाइट होके दिख रहा। अगर मैं ये और इंक्रीज कर दूँ 92 के ऊपर 94 कर दूँ तो देखिए वो भी हाईलाइट नहीं होगा, है ना।
तो आप अपने हिसाब से ये हाईलाइट की वैल्यू भी सेट कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे जो था वही हमने यहाँ पे लगा रखा है। या फिर मैं इसको अगर चाहूँ तो 10 कर दूँ। अगर मैं 10 कर दिया तो 10 के ऊपर परसेंटेज कहीं भी है हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट चूँकि मैंने सेलेक्ट किया अभी तक। हमने क्या सेलेक्ट किया आप देखोगे तो हमने सेलेक्ट किया है ओआई वॉल्यूम और चेंज ओआई में सेकंड हाईएस्ट हमने सेलेक्ट किया। और सेकंड हाईएस्ट की हमारी परसेंटेज कितनी है, अगर 10% से ऊपर है तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अब चूंकि देखो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट है, ये तो हमारा थर्ड हाईएस्ट हो सकता है ना। तो ये क्या परसेंटेज 10% से ऊपर है, बिल्कुल है ना। 88% है तो ये हाईलाइट हो गया। और चूंकि ये सेकंड वैल्यू है तो हाईलाइट हो गया। अगर मैं सेकंड वैल्यू नहीं, यहाँ पे थर्ड भी हाईलाइट कर दूँ, सेकंड हाईएस्ट नहीं थर्ड हाईएस्ट भी अगर मैं हाईलाइट कर दूँ, तो आप देखिए थर्ड हाईएस्ट भी हाईलाइट हो गया, है ना। फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। वैसे ही ओआई में फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट का कलर आपका चेंज है, अब पिंक कलर है आपका। सेकंड हाईएस्ट का ऑरेंज है। ओके, फोर्थ हाईएस्ट का भी आपका कलर है, वो फोर्थ हाईएस्ट का आपका कलर आप देखना चाहोगे तो हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको बता रखा है कि कौन कौन सा कलर, कौन कौन सा हाईलाइट्स है। फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट आपका पर्पल है। ओके, तो अगर मैं इसको फोर्थ हाईएस्ट कर दूं, मैं यहाँ पे फोर्थ हाईएस्ट कर दूं, हाइलाइट्स में जाकर मैं फोर्थ कर दूं, तो ये 4 हाइलाइट्स होके दिखेंगे। ये देखिए 4 हाइलाइट्स हो गए। अगर मैं फिफ्थ हाईएस्ट भी कर दूं तो 5 हाईएस्ट हो जाएंगे, 5 हाईएस्ट हो जाएंगे, 5 हाईएस्ट हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए पाँचों के पाँचों हाईएस्ट हाईलाइट हो गया। अब चूंकि मैंने परसेंटेज 10 किया हुआ है, इसलिए ये देखोगे तो ये 10% से ऊपर है, ये भी 10% से ऊपर है, ये भी 10% से ऊपर है, ये भी 10% से ऊपर है। तो सारा हाईलाइट हो जा रहा। वही अगर मैं परसेंटेज इसका इंक्रीज कर दूं, वापस से 74 कर दूं, 74.99 कर दूं, तो आप देखोगे कि कम हाईएस्ट हो रहा। अभी ये तो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है। फोर्थ हाईएस्ट यहाँ पे वॉल्यूम में नहीं दिख रहा, क्योंकि 74 के ऊपर कोई भी परसेंटेज हो सकता है, फोर्थ हाईएस्ट हो ही ना। फोर्थ हाईएस्ट आप देखोगे तो ये रहा आपका फोर्थ हाईएस्ट शायद, है ना। ये 52 के ऊपर कोई भी परसेंटेज हमें फिलहाल तो इस रेंज में नहीं दिख रहा, तो ये हो सकता है आपका फोर्थ हाईएस्ट है। लेकिन क्या इसकी परसेंटेज 52, क्या ये 74.99 से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, तो कम है, इसीलिए ये हाईलाइट ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने परसेंटेज यहाँ पे डाल के रखा है 74.99। अगर वही मैं इसको कम कर दूँ, 40 कर दूँ, तो आप वो चीज़ यहाँ पे ये भी हाईलाइट हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ये चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास हमने हाईलाइट्स देख लिया, टाइम टाइम फ्रेम देख लिया, OIC का और वॉल्यूम सी का। अब PX और PY, ये PX और PY क्या है, ये जनरली आपका अगर स्क्रीन साइज कम है तो आप इसको PX को 1 पे रखिए, है ना। PY को 2 पे रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। PX है क्या, तो ये लेफ़्ट राइट, आप लेफ़्ट और राइट जो आपको ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है कॉलम लगा हुआ है, इसको आप और कम कर देगा। अगर आप छोटी सी स्क्रीन रखते हो, जैसे कि मैं स्प्लिट स्क्रीन में जाऊँ और आप अगर देखोगे मैं इसको छोटा करूँ, तो ये देखिए मुझे यहाँ पे स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये फिट नहीं हो पा रहा। अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो, फिट करना चाहते हो, तो सिंपल क्या कीजिए, PX को 1 पे रखिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और फिक्स हो गया, यहाँ तक ऑलमोस्ट फिक्स हो जा रहा है ना। अगर मैं इसी को बढ़ा इंक्रीज कर दूँ, PX को मैं 2 कर दूँ या 3 कर दूँ, मैंने जो था वो 2 कर देता हूँ, 2 कीजिएगा तो देखिए वापस से दिख रहा है कि थोड़ा बहुत हो जा रहा ऊपर नीचे, है ना। और वही अगर मैं इसको 1 करूँ तो ये मुझे और भी थोड़ा जगह बना के दे देगा। ओके, तो ये था आपका। अगर वही मैं इसको और इंक्रीज़ कर दूं, जैसे 2 से 3 4 कर दूं, तो आप देखिए अब ये और भी जगह ले चुका है बहुत ज़्यादा। तो ये आप चीज़ अप्लाई कर सकते हो अगर आपके स्क्रीन साइज़ कम है तो। अगर आपको छोटी सी करनी है, साइज़ को बढ़ानी है, तो आप वो चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने ये लेफ़्ट राइट आपका लेफ़्ट राइट आपका कम कर देगा जगह, लेफ़्ट राइट जगह कम कर देगा। अगर आपको ऊपर नीचे का जगह भी आपको कम करवाना है ये ऑप्शन चेंज में, तो आप पी वाई को सेलेक्ट कीजिए, 1 कर दीजिए, तो आप देखोगे कि ये भी हमारा कम हो गया।
अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूँ तो देखोगे कि ये फिर फैल गया, है ना, फैल गया। तो आप ये चीज़ को कर सकते हो अप्लाई, आप जिस हिसाब से आपका परफेक्ट बैठे वो आप सेट कर सकते हो। परसेंटेज हमने देख लिया। रिवर्स टेबल हमने बताया आपको कि रिवर्स टेबल क्या है। हमारा अभी जो टेबल लगा हुआ है वो देखोगे तो ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर है और ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे है, यानी कि टॉप वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, बड़ी वैल्यू हमारा नीचे की तरफ जा रही है और छोटी वैल्यू हमारी ऊपर की तरफ जा रही है ना। ये बॉटम का साइड है, ये टॉप का साइड है। आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर साइड दिखे, नीचे वाली वैल्यू नीचे साइड दिखे, तो रिवर्स कर दीजिए इसको, सिंपल आके यहाँ पे यस कर दीजिए। तो आप देखोगे अब बड़ी वाली वैल्यू ऊपर चली गई है स्ट्राइक प्राइस की और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू नीचे आ गई है। ओके, ये चीज़ हम समझ गए। यहाँ पे आगे चलते हैं हम यहाँ पे ओ आई सी वॉल्यूम सी और सॉरी ओ आई सी ओ आई वॉल्यूम एज लॉट और क्वांटिटी। आपको किस में देखना है, लॉट में देखना है या फिर क्वांटिटी में देखना है। ओ आई सी, ओ आई चेंज, ओ आई और वॉल्यूम को वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये लॉट में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो आपको ये वैल्यूज़ लॉट में दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए, आपका यहाँ पे ये वैल्यू दिख रहा है 57 लाख। अगर मैं इसको लॉट से हटाकर अगर मैं क्वांटिटी कर दूँ तो तीनों की वैल्यू जो है ओ आई चेंज, ओ आई और वॉल्यूम, ये अब हमारा चेंज होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब लॉट में नहीं है, क्वांटिटी में है। तो आप इसको आप खुद से ही कर सकते हो। डिस्प्ले एल टी पी एज, एल टी पी को आपको लॉट में देखना है या फिर क्वांटिटी में देखना है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है नंबर फॉर्मेटिंग। अगर कॉम्पैक्ट करोगे तो ये मिलियन और के में देखने को आपको मिल जाएगा। एम लिखा हुआ है 5.8 एम और यहाँ पे 1.2 एम लिखा हुआ है, ये आपको मिलियन और के में देखने को मिल गया। अगर आपकी स्क्रीन साइज कम है तो आप ये चीज़ करके और भी एडजस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, है ना। फिलहाल और चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस है। हमने देख लिया कि हमने बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल तो हमने देख लिया। आप देखोगे तो आपका ऑप्शन चेन इतना इतना ये फिक्स हो जा रहा, इतने स्क्रीन है आपकी, इतनी छोटी स्क्रीन है, फिर भी ये हमारा ऑप्शन चेन फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, आप देखोगे बहुत सारे कॉलम्स लगा हुआ है ऑलरेडी। एस लेवल है, एल टी पी लेवल है, वॉल्यूम है, ओ आई चेंज है, डेल्टा है। क्योंकि हमने एक तो नंबर फॉर्मेटिंग हमने क्या कर रखा है, कॉम्पैक्ट कर रखा है, मतलब नंबर भी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, फुल नहीं दिखेगा, छोटा छोटा मिलियन और के में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर से पी वाई हम पी एक्स को हमने 1 कर रखा है, जिससे कि हमारा ऑप्शन चेन भी पिक्सल साइज कम ले रहा है। ओके, कम कम का पिक्सल साइज ले रहा है सारे सेल का। अगर वही मैं इसको बढ़ा दूँ पी पी अगर देखिएगा तो आपका यहाँ पे आके फिक्स हो रहा। और मैं अगर पी एक्स को इंक्रीज़ कर दूँ, फिलहाल मैंने ये चीज़ बता दिया आपको, दिखा भी दिया। अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँ तो देखिए ये फिर से आपको यहाँ पे जाके इतने दूर में एडजस्ट हो रहा। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको देखना है उस हिसाब से इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास हमें मिल जाता है ऑप्शन चेन टेबल साइजिंग। ये लार्ज कर दोगे तो आपका टेबल थोड़ा लार्ज साइज में दिखेगा, है ना। और अगर लार्ज साइज में दिखेगा, बड़ी दिखेगी और क्लियर दिखेगी, दिखेगी क्लियरिटी में आएगा। आपके पास बड़ा स्क्रीन है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। छोटी स्क्रीन है तो आपको स्मॉल ही रखना पड़ेगा। स्मॉल रखूँ तो आप देखोगे कि ये स्मॉल हो चुका है, पर बहुत सारी सेल इसमें एडजस्ट हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं हमारे पास और क्या है। हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट हाईएस्ट ओ आई सी वॉल्यूम विद इन। अच्छा, ये हाईएस्ट जो आपको दिख रहा है, ये हाईएस्ट जो वैल्यूज़ दिख रही है, आप ये एक विद इन रेंज में अगर आपको देखना है, यानी कि 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे, तो तो आप इसको जोन में रखिए। ये आपका जोन यानी कि रेंज 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे वाली जो वैल्यू है सबसे हाईएस्ट, वहाँ पे ही ये हाईएस्ट वैल्यू हाईलाइट होगा। हाईएस्ट हाईलाइट जो है वो हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट। ये जो 100% है, ये 100% आपको सिर्फ और सिर्फ
इस रेंज में ही फाइंड किया जाएगा, इस रेंज में 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे। अगर आप इसको जोन में सेलेक्ट करोगे, जोन में अगर आप सेलेक्ट करके रखो तो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको ऑप्शन चेन में सिर्फ और सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस से वो ढूंढ के निकालेगा कि इतने रेंज में कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसको इंटायर स्क्रीन में कर दो, इंटायर इंटायर में कर दोगे तो आप फिर वो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है 100% की जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो पूरे स्ट्राइक प्राइस में ढूंढेगा कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस में है ना। और जोन करोगे तो वो सिर्फ इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में ढूंढेगा, ये 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में हाईएस्ट ढूंढेगा। ओके। और परसेंटेज भी उसी हिसाब से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये परसेंटेज वगैरह देख रहे हो, ये 100 हो गया और इसके कंपैरिजन में आपको 88% दिख रहा है, यहाँ पे 52% दिख रहा है। और अगर इंटायर कर दोगे तो आप जहाँ पे भी 100% होगा वो 100% होगा, और उसके कंपैरिजन में ये आपको दिखेगा कि ये 100 है या नहीं है, ये आपका 88 है या नहीं, उसके कंपैरिजन में हो जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं और कौन सी हमारे पास फीचर है। यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन चार्ट फुल लेंथ, कॉम्पैक्ट फुल लेंथ, है ना। ये क्या आपका, तो ये जो आप ऑप्शन चेन में क्लिक करते हो तो आपको एक लाइन चार्ट ओपन होता है, ये चार्ट आपको ओपन होता है। अब हमने इसको कॉम्पैक्ट कर रखा है तो ये क्या होगा, सुबह से हमें जैसे जैसे डेटा आएगा वैसे वैसे ये बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर वही आप इसको फुल रखोगे तो सुबह से ये पूरी एक डेट एक टाइम का आया हमारे पास OI, और यहाँ पे आपको फुल चार्ट में वो एक लाइन बनता हुआ दिखेगा। दूसरा टाइम का आया तो वो उस लाइन में ऐड होता जाएगा, है ना। मतलब पहले से ही वो आपको फुल दिखेगा और आप कॉम्पैक्ट करके रखोगे तो धीरे धीरे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ समझ लिया। यहाँ पे लाइन चार्ट लेंथ, आपको लाइन चार्ट डेटा का लेंथ कैसा रखना है, कॉम्पैक्ट रखना है, फुल रखना है, वो कर सकते हैं। फ्यूचर प्राइस ऑन ऑफ, यहाँ पे ऑन कर दोगे तो आपको स्पॉट प्राइस के साथ साथ फ्यूचर प्राइस भी, यहाँ पे F1 प्राइस ये दिख रहा है हमें, है ना। ये फ्यूचर प्राइस भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या ऑप्शन है। फ्यूचर स्पॉट डिफ, है ना। फ्यूचर और स्पॉट में क्या डिफरेंस है वो दिखेगा आपको, यानी कि फ्यूचर के प्राइस में माइनस कर देगा आपका स्पॉट का प्राइस। अगर इसको ऑन करूँ तो वो जो भी डिफ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, ये मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर क्या है इसकी बात करें तो मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर यानी कि 1 मिनट पे OI में 1 मिनट OI और वॉल्यूम में जो भी चेंजेस आई है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा चेंजेस जहाँ पे भी जो भी स्ट्राइक प्राइस में आई है वहाँ पे आपको एक बॉर्डर बनता हुआ दिखेगा, ऐसे वाइट कलर का बॉर्डर बन जाता है। और है ना, ऐसे आपको दिखा होगा कि बहुत बार आपका कहीं ना कहीं ये डब्बा बन जाता है, ऐसे कुछ डब्बा बनता है। वो डब्बा हाईएस्ट वैल्यू की होती है, मैक्स वैल्यू जहाँ पे भी आई है सबसे ज़्यादा उस टाइम की, वहाँ पे ये बनता है ना। इसके ऊपर थ्योरीज है हमारी, उसके लिए हम इसको ऐड किए हैं। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में थ्योरी वाले वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल एक्टिव, हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है, इसके बाद का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट एक्टिव स्ट्राइक डॉट। ये फर्स्ट एक्टिव स्ट्राइक डॉट, सेकंड एक्टिव स्ट्राइक डॉट, ये सब भी थ्योरी के अंदर आता है हमारा, जो कि AI के लिए बनाया गया है। और ये हमें मार्केट का मोटिव, ये हमारा मार्केट का मोटिव तय करता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है। आपको डॉट वगैरह दिखता होगा, ऑप्शन चेन आप देखे होगे कहीं, तो ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट स्ट्राइक डॉट और ये है सेकंड स्ट्राइक डॉट। इनेबल किए हो तो यहाँ पे इनेबल देखोगे तो ये इनेबल है हमारा फर्स्ट स्ट्राइक डॉट भी, और सेकंड स्ट्राइक डॉट भी ऑन है। ऑफ कर दो तो ये डॉट्स आपको नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे डॉट्स गायब हो गया है ऐसे। ये क्या बताता है, हमारा मार्केट का मोटिव से बताता है कि मार्केट को जाना कितना ऊपर है या जाना नीचे, कितना नीचे जाना है, या फिर मार्केट को ऊपर जाने का मोटिव है या नीचे जाने का मोटिव है। और ऊपर जाने का मोटिव है तो कितना ऊपर जाने का मोटिव है, या नीचे आने का मोटिव है तो कितना नीचे आने का मोटिव है, ये हमें बताता है। जिसको आप वीक, आप कह सकते हो शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप अगर ऊपर दिख रहा है तो, या फिर कह सकते हो नीचे दिख रहा है तो शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम, ऐसे मान के चल सकते हो, है ना।
वो चीज़ें हमें यहाँ पे वो पहले से बताता है कि मार्केट कितना ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए। इसकी हेल्प से हम मार्केट का मोटिव फाइंड करते हैं। मार्केट का मोटिव फाइंड करके हमें पता चल जाता है कि मार्केट ट्रेंडिंग बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में रहने वाला है ना। वो चीज़ हम समझ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में हम डिटेल में, आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड हमारा एआई आने वाला है, तो वो एआई आपको ये चीज़ें करके ही दे देगा कि कौन सा कहाँ तक टॉप, कहाँ तक का टॉप है मार्केट, कहाँ तक अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर कहाँ तक जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है तो नीचे कहाँ तक जाना चाहता है, कहाँ से रिवर्सल, कहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और कहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेगा। वो चीज़ें आपको वो बताएगा एआई। और ये एक्टिव स्ट्राइक डॉट की मदद से ही बताएगा, है ना। बाकी हमारे पास और हमारी थ्योरी में एक मोटिव और चार रूल्स हैं जो डाइवर्जन के लिए है, चार रूल। और मोटिव्स के लिए हमारे पास डॉट है। ये हमारा थ्योरी में दो चीज़ देख के हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। हम डेटा में दो ही चीज़ देखते हैं। पहला, एक्टिव स्ट्राइक डॉट को देख के मार्केट का हम समझ जाते हैं कि मार्केट निकल चुका है नीचे से ऊपर तक जाना चाहता है, कितना ऊपर जाना चाहता है, या ऊपर से निकल चुका है नीचे कितना जाना चाहता है। ये हमारा एक्टिव फर्स्ट एक्टिव स्ट्राइक डॉट और सेकंड एक्टिव स्ट्राइक डॉट से हमें पता चलता है। उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है, इस लेवल तक जाना चाहता है, तो क्या इस लेवल में हमारा यहाँ पे कोई डाइवर्जन है? अगर डाइवर्जन है तो मार्केट डाइवर्ट हो सकता है। वो चीज़ डाइवर्जन देखने के लिए हमारे पास चार रूल है, जहाँ से आप चेंज वाई को देख के डाइवर्जन फाइंड कर सकते हो, डीवी को देख के डाइवर्जन फाइंड कर सकते हैं, और अ, हाँ, ये रहा आपका मैक्स स्ट्राइक बॉर्डर। ये इसको देख के भी आप डाइवर्जन, इस ये भी डाइवर्जन हमें बताता है। तीन टाइप के डाइवर्जन होते हैं, चौथा रूल कैंडल का होता है। फिलहाल ये चीज़ें हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ओके, हमने ये समझ लिया कि हमारा, अच्छा डीवी देखोगे तो आपको ऊपर यहाँ पे डीवी दिख रहा होगा, ये डिमांड वैल्यू ये मार्केट में डाइवर्जन बताता है कि कौन सा डाइवर्जन एक्टिव है, कौन सा डाइवर्जन अनएक्टिव है ना। ये चीज़ें हमें यहाँ पे सजेशन देता है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या फीचर्स है। यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर है ना, ओआई और वॉल्यूम परसेंट का, मतलब लेफ्ट राइट इंडिकेटर यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ओआई और वॉल्यूम का आपको ये कुछ हाईएस्ट परसेंटेज में आपको सेकंड हाईएस्ट बता रही है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज दिख रहा है। ऑप्शन चेन में वॉल्यूम का जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है वो 88% है, 88.86%, जो कि यहाँ पे है, ये देखोगे ना यहाँ पे है। ओके, और दूसरा आ गया हमारा ओ आई का जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज है वो 92.85 है। वो देखोगे सेकंड हाईएस्ट 92.58 है। यहाँ पे 92.6 लिख के आ रहा है क्योंकि हमने इसको राउंड कर दिया। अगर दो वैल्यू में इसको राउंड कर दूँ, राउंडिंग में अगर मैं परसेंटेज को 2 कर दूँ तो सेम ही आपको वैल्यू दिखेगा। यहाँ पे भी देखोगे 88.86, यहाँ पे भी वही, और सेकंड हाईएस्ट में यहाँ पे देखिए 82.58, और यहाँ पे भी आपको 82.58। तो ये आपको ऑन ऑफ करना है, तो आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है। हमने देख लिया चूज़ एन ऑप्शन टू ऐड टू द टेबल, ये हमने देख लिया। नीचे साइड आपको दिख जाते हैं मैक्स फॉन्ट, मिन फॉन्ट। ये मैक्स फॉन्ट एफ लेवल के लिए, एफ लेवल को आप बड़ा छोटा करना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ें दिखा देता हूँ। ये मिन फॉन्ट आपका फ़ोन वाले स्क्रीन में, अगर छोटी सी स्क्रीन है आपकी, फ़ोन है आपके पास, एंड्रॉयड डिवाइस है या फिर आईओएस डिवाइस है, फ़ोन है आपके पास, तो फ़ोन में आप यूज़ कर रहे हो तो मिन फॉन्ट चेंज कीजिएगा, और बड़ी स्क्रीन में आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा। क्योंकि हम बड़ी स्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं, और तो हम मैक्स फॉन्ट यूज़ करेंगे। और मैक्स फॉन्ट में मैं चाहता हूँ एस लेवल जो हमारा यहाँ पे है ये थोड़ा और बड़ा हो जाए, इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये और बड़ा हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ नीचे जाऊँगा और एस लेवल ढूंढूंगा मैक्स फॉन्ट में। ये आपका मैक्स फॉन्ट का साइज़
मैक्स फॉन्ट का साइड ये साइड है और मेन फॉन्ट का साइड ये साइड है। ये फ़ोन में आप काम करोगे, अगर फ़ोन में आपको छोटा बड़ा करना है फ़ॉन्ट साइज़ तो इधर आप यूज़ कीजिए, और बड़ी स्क्रीन में करनी है कंप्यूटर या है या फिर कुछ भी, आप बड़ी स्क्रीन है तो आप यहाँ पे छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। तो फिलहाल देखोगे एस लेवल में हमारा 0 है, मैं चाहता हूँ कि एस लेवल हमारा बड़ा दिखे, तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ इसको। आप देखोगे तो एस लेवल हमारा ये बड़ी वैल्यू फॉन्ट साइज जो है इसकी बड़ी हो गई। वैसे ही आप यहाँ पे सारे ये देखिए मैक्स फॉन्ट स्ट्राइक स्ट्राइक अगर मैं बढ़ा 10 कर दूँ तो देखिए स्ट्राइक प्राइस ये इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई करके एडजस्ट करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नीचे देखोगे तो ऑप्शन मिल जाता है आपको एक्सपायरी का, टॉप बॉटम क्या है, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, बाकी सारी चीज़ें। इन सब पे क्लिक करोगे तो आप चार्ट वगैरह आपका ओपन होगा। बहुत सारी चार्ट है इसमें, आप देख सकते हो एक एक चीज़ देख सकते हो। फ्यूचर में ही आपको फ्यूचर ओआई स्पॉट प्राइस और मैक्स पेन यहाँ पे दिख जाता है। मैक्स पेन आप ट्रैक कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट वगैरह। आप कंपेयर चार्ट है इसमें, आप कंपेयर चार्ट यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि आप इससे इसको कंपेयर करना चाहते हो, कॉल पुट को कंपेयर करना चाहते हो, 26,200 का कॉल का स्ट्राइक प्राइस और 26,300 का पुट का स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप वॉल्यूम पे कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम वाले सेल पे क्लिक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 26,200 के वॉल्यूम वाले सेल पे क्लिक किया, और पुट साइड में 26,300 के स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम वाले सेल पे क्लिक करूँगा तो ये देखोगे आप, ये हमारा परसेंटेज कंपैरिजन का चार्ट खुल गया। ये परसेंटेज में आपको दिख रहा है, ये किसका चार्ट खुला है, ये चार्ट खुला है निफ्टी 26,300 पीई का चार्ट खुला है, जो कि कंपेयर हो रहा है 26,200 सी से। और इसकी कंपैरिजन आप परसेंटेज में चेक करना चाहते हो, वॉल्यूम ओवाई ओवाई चेंज तो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ओवाई देखना चाहते हैं दोनों स्ट्राइक प्राइस का, तो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास सी का स्ट्राइक प्राइस और पीई का स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है आपको, 26,300 पीई और 26,200 सीई, है ना। इसकी आपको वैल्यू दिख जा रही है, यहाँ पे लाइन दिख जा रहा है। यहाँ पे आप टूल टिप्स में भी दिख रहा है कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू लिख के भी आ रही है। यहाँ पे पी माइनस सी, ये वाला हमारा स्ट्राइक प्राइस माइनस ये वाला स्ट्राइक प्राइस सी का, ये ब्लू वाली लाइन देख सकते हो। परसेंटेज देखना है, इन दोनों का परसेंटेज देख सकते हो, है ना। ये परसेंटेज, ये हमने चेंज वाई का देखा है, और यहाँ पे चेंज वाई का परसेंटेज देखोगे तो सिमिलर है दोनों, क्योंकि दो एक ही दोनों में एक ही रूल यूज़ हो रहा है। ये बस कम एक ही कैलकुलेशन यूज़ हो रहा है। तो परसेंटेज में या फिर पी माइनस सी आप यहाँ से देख सकते हो। वैल्यू आपको देखना है तो अलग अलग टैब यहाँ पे है। एल टी पीज देखना है, दोनों का एल टी पीज देख सकते हो, है ना। पी माइनस सी या सी माइनस पी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये यार आपका रहेगा। वॉल्यूम आप देखना चाहते हो तो वॉल्यूम देख सकते हो, दोनों का वॉल्यूम देख सकते हो। अब वॉल्यूम में भी आप माइनस करना चाहते हो पीई को सी पीई, ये हमारा 26,000, एक सेकेंड, हाँ, 26,300 का पीई और माइनस 26,200 का सी करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। परसेंटेज देखना चाहते हो उसका तो देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। अच्छा, चार्ट में ही एक आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिख जा रहे हैं। ऊपर में आपको चार्ट का टाइम दिख जाता है कि ये अपडेट कब हुआ था, वो सारी चीज़ें दिख जाती है। ये रीसेट जूम है, अगर आप जूम किए हो उसको रीसेट करना चाहते हो रीसेट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज जूम और जूम आउट कर सकते हो। फुल स्क्रीन करना चाहते हो फुल स्क्रीन कर सकते हो, पूरी स्क्रीन में आपको दिखाई देगी, है ना। ये आइकन जो दिख रहा है आपको, डिसेबल टूल टिप्स, डिसेबल टूल टिप्स क्या है, ये आप देख रहे हो मैं मूव कर रहा हूँ तो ये हमारे साथ साथ ये एक डब्बा चल रहा है, इसमें आपको वैल्यूज़ लिख लिख के आ रहा है, टाइम लिख के आ रहा है चेंज वाई का। अगर आपको इसको बंद करना है आप इसको क्लिक कीजिए, टूल टिप्स आपको अब नहीं दिख रहा है ना। ऑन कीजिएगा आपको वापस से दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ओआई पे क्लिक कीजिएगा तो ओआई का सेल का यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ, चेंज ओआई, ओआई ओवरऑल, ओआई ओवरऑल ओआई चेंज, ओआई पीसीआर, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है आपको। ऊपर साइड हेडर्स में क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे टोटल स्ट्राइक का दिखेगा सारा चीज़। नीचे वाले फुटर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम, टोटल ओआई, टोटल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, टोटल आईवी, टोटल टोटल फ्यूचर ओआई, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और सारे सेल्स में आपको सारे टैब में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे आपको पीसीआर देखना है, टोटल ओआई का पीसीआर देखना है तो टोटल ओआई का सीपीआर देखना है, टोटल ओआई का पीई परसेंटेज देखना है, टोटल ओआई का सी परसेंटेज देखना है, या फिर वैल्यू देखनी है या पी माइनस सी देखनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है ना। नीचे भी आपको दिख जाएगा बहुत सारी फीचर्स का भी ग्राफ, आप देख सकते हो इस पर क्लिक करके है ना। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ बचा रह गया हमारा, ऊपर में यहाँ पे शिफ्टिंग्स वगैरह दिखता है। शिफ्टिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर में आपको यहाँ पे सेलेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक इस टाइप का सेलेक्टर ओपन होगा। यहाँ पे आप एक्सचेंज सेलेक्ट कीजिए, बीएससी सेलेक्ट कीजिएगा, बीएससी के स्टॉक्स आएंगे। एमसीएक्स सेलेक्ट कीजिएगा, एमसीएक्स के स्टॉक्स आएंगे यहाँ पे। ओके। और अगर एनएससी सेलेक्ट कीजिएगा, एनएससी के सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अच्छा, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ है। जैसे आपको कैलकुलेट करना है, आप ये इसका कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करना चाहते हो वो भी इस लेवल से, तो आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, एलटीपी लेवल में आपको यहाँ पे देखोगे तो सारे स्ट्राइक प्राइस में ये वैल्यू लिख के आ रही है। वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसकी बात करें हम तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर रहा है कि 26,100 का सी का जो प्राइस है, वो सी का प्राइस अभी क्या है 185 है ना। और यहाँ पे क्या लिख कर रहा है 175 178। मतलब कि मार्केट जब भी करंट सपोर्ट पे आएगा, करंट सपोर्ट का लेवल कौन सा आपका, ये है करंट सपोर्ट का लेवल है ना। ये देखोगे तो ये लेवल आ रहा है करंट सपोर्ट, यानी कि करंट लेवल जो भी है हमारा, बॉटम का जो भी करंट लेवल है, बॉटम का जो भी करंट लेवल है, मार्केट जिस भी स्ट्राइक के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, या फिर जिस भी लेवल के ऊपर चल रहा है, वो आपका बॉटम का लेवल हो गया। नीचे उसके नीचे का मार्केट जो भी लेवल के ऊपर चल रहा है वो आपका नीचे का लेवल हो गया। मार्केट जो भी लेवल के नीचे चल रहा है वो आपका कॉल साइड पे आपको दिखता है। ये सारी लेवल करंट, इसको हम टॉप बोल सकते हैं, इसको करंट बॉटम बोल सकते हैं। तो यहाँ जो कैलकुलेट हुआ है वो करंट बॉटम से कैलकुलेट हुआ है। यानी कि जब मार्केट का प्राइस हमारा इस लेवल के आसपास आ जाएगा, अभी क्या चल रहा है 26,204, अगर ये 26,194 आया, 194 आया, 26,194 आया, तो इस ऑप्शन के या इस ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा होगा, ये चल रहा होगा। ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा है, ताकि आपको अगर इस लेवल से कोई ऑप्शन का आपको बाई करना है तो आप वो चीज़ आपको यहाँ पे एलटीपी उसका आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। तो आप पहले से भी वो कैलकुलेशन वगैरह देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, है ना। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि ये ऑप्शन ये लेवल से आपको नहीं बाई करना है, मान लो ये लेवल से आपको बाई करना है, तो यहाँ जो मिल रहा है आपको ये तो करंट बॉटम से मिल रहा है। और अगर आप पुट बाई करना चाहते हैं तो पुट साइड तो करंट टॉप से आपको कैलकुलेट करके ये वैल्यू दिखा रहा है करंट टॉप का। क्या अगर आप पुट बाई करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप टॉप के लेवल से ही बाई करोगे ना, तो करंट टॉप का लेवल से आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे रहा। अगर बाई करना चाहते हो, कॉल ऑप्शन बाई करना चाहते हो, तो करंट बॉटम से बाई करोगे, करंट बॉटम ये है, तो करंट बॉटम का ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा है। लेकिन आप ये चाहते हो कि मार्केट का प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा, यहाँ से मैं ये पुट ऑप्शन बाई करूँ तो दैट टाइम इस ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा होगा, इसे अगर कैलकुलेट करना है तो आप एस लेवल पे जो भी ऑप्शन आपको जिस भी ऑप्शन का आपको कैलकुलेट करना है, उस ऑप्शन के एस लेवल पे क्लिक कीजिए, उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के एस लेवल पे क्लिक कीजिए। 26,400 के एस लेवल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखोगे लिख के आ रहा है सेलेक्टेड। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी बाजार ये वाले लेवल पे आए, R0 वाले R1 के लेवल पे, तो मुझे इसका प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्या करूँगा मैं, ये जो लेवल आ रहा है, कितना लेवल 26,200
शायद यहाँ पे आपका स्टैटिक लेवल लगा हुआ, नहीं डायनामिक ही है। तो 26,294 के लेवल पे जब भी आए बाजार, ये हमारा इस लेवल पे मार्केट जब भी आए, तो इस ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा वो आपको देखना है। सिंपल, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जा रहा है इसका एलटीपी। जब भी प्राइस हमारा इस लेवल के आसपास जाएगा, तो इस ऑप्शन का प्रीमियम यानी कि एलटीपी इसके आसपास होगा, है ना। एसएल ट्रेलिंग एसएल बहुत सारी चीज़ें आपको लगी हुई है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो एसएल। आपको कितना परसेंट आप प्लान कर रहे हो, अगर आप ये लेवल से पुट बाई करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि 20 पॉइंट का एसएल भी लगाना चाहते हो, तो आप क्या कीजिए, फिक्स वैल्यू पे जाइए, 20 लिख दीजिए यहाँ पे। इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर ये जो लेवल आ रहा है, इस लेवल के अगर प्लस ऊपर मार्केट निकला, दैट टाइम आपका ये वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट, इसके 20 रुपये आप इसमें ऐड कर दोगे, तो आपका क्या होता है, 26,264, है ना, ये लेवल आती है। इसमें अगर मैं इस लेवल में अगर 20 प्लस कर दूँ तो ये लेवल आती है। हमने यहाँ पे फिक्स वैल्यू 20 रखा है, ये आपका एसएल सेट करने के लिए। आप अगर बाई करना चाहते हो ये लेवल से और चाहते हो कि अगर मार्केट 20 पॉइंट ऊपर निकल जाए तो एसएल हमारा एलटीपी में क्या आएगा वो अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 20 लिखोगे और यहाँ पे ये एलटीपी मतलब ये प्राइस पे यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू भी लिख के आ रही है ना, वैल्यू लिख के आ रही है 26,264। इस लेवल से बाई करोगे, 20 पॉइंट का एसएल लगाओगे, इस पे 20 ऐड हो जाएगा आपका। इस लेवल पे जब भी मार्केट गया तो आपका एलटीपी ये हो जाएगा। मतलब ये आपका एलटीपी यहाँ पे बता दे रहा है। एसएल आपका अगर 10 रुपये रखना, 20 रुपये रखना चाहते हो तो ये एसएल होगा, 30 रुपये रखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे वैल्यू 30 कर दोगे तो वो आपको, ये देखिए ये वैल्यू भी बदल गई और यहाँ पे एसएल की वैल्यू भी आपको अलग आ रही है ना। ट्रेलिंग एसएल अलग है, ये भी ये देखोगे तो ये कहाँ से मिल रहा है आपको, इस लेवल से। मार्केट अगर 26,214 गया नीचे की तरफ, तो ट्रेलिंग आपको यहाँ एसएल लगाना है या कहाँ लगाना है, 30 पॉइंट के हिसाब से अगर आपको ट्रेलिंग एसएल लगाना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है। पढ़ना चाहते हो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन में, इन्फो में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। फिक्स परसेंट दिख रहा है और वैल्यू, फिक्स वैल्यू दिख रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है ना, ये फिक्स वैल्यू और परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज, ये अगर आप फिक्स परसेंटेज के हिसाब से इसको सेट करना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि मुझे बार बार इसको बदलना ना पड़े, क्योंकि अगर आप निफ्टी में देख रहे हो तो इसमें स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट है आपका 50। अगर आप बैंक निफ्टी लगा दोगे तो इसमें बैंक निफ्टी में आपका स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि वो हो आपका 100। तो अगर निफ्टी में आप 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो तो ऐसा सेम थोड़ी है कि आप बैंक निफ्टी में भी 20 पॉइंट का लगाओगे, वहाँ तो स्ट्राइक प्राइस में डबल दिख रहा है आपको। 50 था निफ्टी में, वहाँ पे 100 हो जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो तो वहाँ पे 40 पॉइंट का लगाओगे। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं चेंज करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे 20 निफ्टी में लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको फिर से 40 लिखना पड़ेगा। पर आपको ये चीज़ अगर चेंज नहीं करना है तो आप सिंपल क्या करोगे, फिक्स परसेंटेज में जाइए और यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूँ, ये 20 जो है ये कहाँ से लिया, ये आपका 20% ऑफ स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सॉरी स्ट्राइक डिफरेंट। निफ्टी का आप देखोगे तो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस में 50 का डिफरेंट है, और अगर आप इसका 20% निकालोगे तो ये 10 होता है, अगर 40% निकालोगे तो 20 होता है। अगर मैं निफ्टी में 20 पॉइंट का एसएल रखना चाहता हूँ तो मुझे 40% में इसको सेट करना होगा। फिलहाल अगर मैंने 20 पॉइंट पर सेट किया तो फिक्स वैल्यू देखोगे तो 10 आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो 50 अगर 50 का आप 10% निकालोगे तो 10 ही होगा। और वही अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूँ, 40 कर दूँ, तो स्ट्राइक डिफरेंस 50 है, तो इस पे जो आपको वैल्यू निकल के आएगा वो 20 आएगा, है ना। यहाँ पे 20 आएगा। अब अब आपका ये निफ्टी में भी सेट है। अब अगर बैंक निफ्टी आप सेलेक्ट करोगे, बैंक निफ्टी आपने सेलेक्ट किया, अब अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे भी देखो 40 सेलेक्ट है तो इसकी भी वैल्यू जो आ रही है वो 40 आ रही है। यहाँ पे 40 क्यों आ रही है, निफ्टी में तो 20 आ रही थी, यहाँ 40 क्यों आ रही है, क्योंकि निफ्टी का डबल है ना। यहाँ पे निफ्ट ये जो स्ट्राइक डिफरेंट है इसमें 100 का है ना, और निफ्टी में 10 का था।
तो अगर निफ्टी में आप 20% का एसएल लगाते हो तो वो आप निफ्टी में अगर 40% का एसएल लगाते हो स्ट्राइक क्योंकि उसमें स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंट 50 रुपये का था, तो इस डिफरेंट में का डिफरेंट इस डिफरेंस का आप अगर आप 40% निकालोगे तो वो 20 रुपये के आसपास होगा। यहाँ से आप ट्रेड लेना चाहते हो, 20 रुपये का एसएल लगाना चाहते हो, तो आपको 40% पे सेट करना होगा अगर परसेंट कर रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो वो 40% अलग होगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्राइक डिफरेंट अलग है, 100 का स्ट्राइक डिफरेंट है, वहाँ 40% करोगे तो वो 40% के हिसाब से इसको 40 करेगा। निफ्टी में ये 20 किया है, ऐसा यहाँ पे 40 किएगा करेगा। तो ये है। तो आपको यहाँ पे ये खुद से कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा कि ऐसे लिए कितना लगाना चाहिए, ये ऑटोमेटिक आपका वो चीज़ कैलकुलेशन करके लगा देगा। बस आप एक बार यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में सेट कर दीजिए। फिक्स वैल्यू में सेट करोगे तो आपको बार बार ये चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक डिफरेंस या फिर जितना भी ऐसे लगाना चाहते हो उस स्ट्राइक प्राइस में। जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ और मैं इसमें ऐसा लगाना चाहता हूँ 40 पॉइंट का, तो मैं आपके यहाँ पे आके 40 यहाँ पे लिख दूंगा, या फिर 50 पॉइंट का ऐसा लगाना चाहता हूँ 50 कर दूंगा, है ना। अदरवाइज अगर मैं निफ्टी में कर रहा हूँ और मुझे 10 पॉइंट का ऐसा लगाना है तो मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू में 10 लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे फिक्स वैल्यू में 10 लिख दूंगा फिर, तो आप ये 10 यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं इस एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकता। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स जानते होंगे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, है ना। अब हम बहुत जल्दी लाते हैं इसका पार्ट 2, जिससे आपको इसके बाद का जो भी फीचर है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगे। फिलहाल आज के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।